अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रूहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम हाजिर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, पावरफुल तावीज़ात को लेकर के, जो बहुत ही खतरनाक पावरफुल अमल है और जिन्नात का शाया और शहर का इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, पावरफुल है। इससे आप जिन्नात का साया और सहर जादू का आसानी के साथ में ख़त्म कर सकते हैं। हम आपको विस्तार से सारा जानकारियाँ बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल वाला घंटी को दबा दें और लाइक और शेयर भी कर लें, ताकि हर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। जिसके ऊपर जिन का साया हो या शहर जादू का खतरनाक असर हो, तो एक वक्त मुकर्रर करना है। क्या करना है? एक वक्त मुकर्रर करें करके रोजाना सूरे यासीन मुकम्मल 5 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर पहले मरतबा मुकम्मल सूरे यासीन पढ़कर मरीज के दाहिना कान में फूंक मारना है। क्या करना है? मरीज के दाहिना कान में फूंक मारना है। दूसरी मरतबा मुकम्मल सूरे यासीन पढ़कर 5 मरतबा पढ़कर मरीज के बाएं कान में फूंक मारना है। कितना मरतबा? 5 मरतबा बाएं कान पर फूंक मारना है। तीसरी मरतबा मुकम्मल सूरे यासीन शरीफ पढ़कर मरीज के मुंह पर फूंक मारना है। मरीज के मुंह पर फूंक मारना है। चौथी मरतबा सूरे यासीन शरीफ को पढ़कर मुकम्मल पढ़कर दाहिना नाक में दम करना है। उसके बाद फिर बाएं नाक के सुर्ख में फूंक मारे। फूंक मारकर 5वीं मरतबा सूरे यासीन मुकम्मल पढ़कर सारे जिस्म पर दम करें। मगर जब भी पढ़े 5 मरतबा से कम नहीं पढ़ना है, पढ़कर दम करें। अगर औरत हो तो ये दम प्लास्टिक के पाइप जो आता है, जिसमें पानी आदमी सैलेन चढ़ाते हैं, वो पाइप में फूंक वही पाइप लेना है। और अगर औरत है तो प्लास्टिक का पाइप लेकर लंबी नलकी वाले लेकर लड़की या पाइप में फूंक मारे तो वो पाइप में जैसे ही नाक में ये कीजिएगा तो नाक में पाइप डालकर फूंक मारना है और कान में भी पाइप डालकर ही फूंक मारना है। मारकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके शरीर के अंदर जितना भी जीन का साया और सहर जादू होगा, वो आसानी के साथ में 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी पुराना से पुराना हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक जिसके अंदर जिन्नात होगा, वह हमेशा के लिए उसके शरीर से दूर हो जाएगा। मगर दोस्तों, जब भी इलाज करें अपना हिसार जरूर करें
और अपने बदन को जरूर बांधना है। बेगर हिसार किए हुए हरगिज किसी का जीन या भूत परीत को न भगाए, वरना आपके ऊपर हमला कर सकता है। और एक बात और भी गौर से सुन ले, अगर किसी के ऊपर खतरनाक से खतरनाक जिन्नात है तो आप अपना शरीर का बंदिश करके या शरीर का हिसार करके तभी उसके जिन्नात को भगाना है। अगर आप बिना हिसार किए हुए अगर किसी जिन्नात को भगाते हैं तो वो जिन्नात आपके ऊपर हमला करेगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए और जितने भी आमिल हजरात मेरे चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दोस्तों हम जितने भी आमिल हजरात मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप देखते रहिए और जब भी किसी मरीज का इलाज करें अपना हिसार जरूर करना है। अपना हिसार कभी नहीं भूलना है। अगर आप अपना हिसार भूल जाइएगा तो आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और दोस्तों, जितने भी आमिल हजरात हैं, आप हर महीना अपना जरूर सदका अता करें। अगर आप हर महीना सदका अता करते जाइएगा तो आने वाली बलाई आपके शरीर से टल जाएगा। और बच्चों का भी सदका अता करना है। इस वजह से अगर आप किसी जिन्नात को भगाते हैं तो हो सकता है आपके बाल बच्चे के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखते हुए आप इस बात को गौर से सुनकर याद कर लेना है। और कभी भी किसी मरीज का इलाज करें तो पहले अपना हिसार करना है, उसके बाद ही उसका जांच करना है। हम आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए कह रहे हैं, अगर आप अपना बंदिश या अपना हिसार नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपके ऊपर हमला कर दे। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगला वीडियो में फिर बताएंगे आमिल को क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगला वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। दोस्तों, खुदा हाफिज।